हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, खुश हैं। और ये व्लॉग स्टार्ट कर रही थी मैं थर्सडे मॉर्निंग से, और ये था हमारे नाश्ते का प्लेटर, क्योंकि बच्चों को फ्रूट्स खाना था, पराठा वगैरह खाने का उनका कोई मूड नहीं था। तो बस मैंने ये थोड़े से पियर्स थे, एप्पल थे, चेरी थी, पपाया था, मैंने ये सब कुछ नाश्ते में दे दिया था इन लोगों को। और उसके बाद फिर दोपहर में खाने में मैंने इन्हें क्या दिया था, दोपहर में खाने में हमने लेफ़्ट ओवर जो था कल का, हमने वही खाया था। और उसके बाद रात में हम लोग निकल गए थे बाहर, हमें जाना था बाहर डिनर करने। तो बस हम गए थे, और ये थी जद्दा की ओवरऑल हालत। डिमोलिश हो रहा है पूरा का पूरा, जगह जगह टूट रहा है, अंधेरा इतना शदीद। जब मैं आई थी तो ये इतना रौनक वाला जो है वो एरिया था, और ये था आई एम हंगरी, जो कि जब मैं आई थी तो कितना बिल्कुल अच्छा सा बना हुआ था, और अब इसकी बुरी हालत हो चुकी थी। और ट्रैफिक का तो जद्दा में हाल ही नहीं है। फैज़ान इतना चिढ़ रहे थे कि इसीलिए बस मुझे गुस्सा आता है कहीं निकलते हुए ना, कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, और वीकेंड था तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। काफ़ी टाइम तो हमें ट्रैफिक में ही लग गया था। बस हम जा रहे थे KFC, और बच्चों को जो है वो ब्रोस्ट वगैरह खिलाने। बच्चे भी सुबह के उठे हुए थे, 7 बजे के उठे हुए थे, और वो वहाँ पहुँचते तक दोनों की दोनों सो चुकी थी गाड़ी में। We reached KFC. चलो आओ, आ जाओ। और बस अंदर जाके हम बैठ गए थे, और आयरा का तो एज़ यूजुअल मूड ही इतना ख़राब था, क्योंकि मैंने उसे नींद से उठाया था। फैज़ान चले गए थे ऑर्डर करने के लिए, और आयरा जो है वो एज़ यूजुअल रो रही थी, मुझे तंग कर रही थी। तो उसके साथ साथ मैंने बस कैमरा ऑन करके थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर ली। और यहाँ आ चुका था हमारा खाना, और फैज़ान बाहर गए थे कि आयरा के लिए जूस लेने। तो बस खाना आ गया था, तो मैंने कहा थोड़ा सा वेट कर लो बच्चों को, कि बाबा आ जाएँ तो हम साथ शुरू करें। लेकिन बस फिर हम वेट कर रहे थे। बच्चों को भी मैंने दे दिया, फैज़ान को काफ़ी टाइम लगा था आने में, बच्चों को मैंने दे दिया था। और जी ये थी नेक्स्ट डे, फ्राइडे का दिन था। नेक्स्ट मॉर्निंग थोड़ा सा लेट ही उठे थे हम। असल में वीकेंड पे थोड़ा सा ना सारा रूटीन आउट हो जाती है, लेट सोना लेट उठना हो जाता है थोड़ा सा। बच्चों को मैंने उठा दिया था, नाश्ता मैं बनाने लगी थी, पराठा अंडा और वही सारा सब कुछ। बच्चों को बन खाना था, जो हम रात को KFC से जो हम लेफ़्ट ओवर था वो हम ले आए थे। खा पी के सब करके बच्चे यहाँ बैठ गए थे पढ़ने के लिए। किस्वा को भी मैंने पढ़ने बिठाया था, तो साथ साथ आयरा भी बैठ गई थी। किस्वा को मैं पढ़ा रही थी, आयरा जो है वो अपने बाबा के साथ लगी हुई थी, वो उसे पढ़ा रहे थे। आजकल मैं किस्वा की रीडिंग पे फ़ोकस कर रही हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह राइटिंग वगैरह तो वो सब लिख लेती है, कर लेती है। सिलेबस भी उसका साथ साथ स्कूल के साथ कंप्लीट चल रहा है, तो बस मैं थोड़ा सा उसकी रीडिंग पे फ़ोकस कर रही हूँ। गो रीड आयरा। My papa. आयरा G for plate. G for guitar. G for giraffe. G for giraffe. G for dog. Great. G for gate. G for green. G for rice. Duck luck. Thank you. Quack. कीप योर बुक डाउन बेटा। Hi. Okay, I'm keeping it like this. I can't see ना if you are reading it right or wrong. How can I tell you? Duck, luck, quack, quack. I have a big pond. Very good. Have You Husband. have spell. you a big pond? Where big? Hen. Where is written big? हमारा husband. Have you a pond? Have you a pond? Hen len. Very good. Hen len. Cackle cackle. Another one. Big one. I have a Baba, the pink one hen is broken house. now. Very This good. part. This blue one is broken, na? Where is Hen. others? A Hen house. hen house. Have What I do? you have. a No, it's okay. That's it. I have a pineapple one. duck I have a house? pineapple one. If you don't know any word that how to read, so spell it. First spell it and then ask. Take this one. Okay?
Okay, can I start again? Yes. Duck. Oh, sorry. Hen. और जी ये चल रही थी पढ़ाई, और पढ़ाई के साथ साथ जो है बस फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन में मैंने बना लिया था जल्दी से आके मिल्क शेक, मैंगो मिल्क शेक बनाया था मैंने बच्चों को और फैज़ान के लिए और अपने लिए। बस ये पी लिया था हमने। दोपहर का खाना हमारा इसलिए वीकेंड पे ज़्यादातर ही होता है ऐसा, थोड़ा सा स्किप हो जाता है या हम लेट खाते हैं काफ़ी, कि हमारा नाश्ता देर से होता है, नाश्ता हैवी होता है, फिर इस तरह का कोई शेक वगैरह ले लेते हैं शाम में, फिर कुछ खाना पीना हो जाता है, तो फिर खाना हमारा लेट ही था। आज भी मैंने ऐसे ही किया था। Whose restaurant is this? और यहाँ पर जी बच्चे खेल रहे थे, अभी मैं आपको इनकी बातें भी सुनवाती हूँ। It's just a normal kitchen. Normal kitchen. Elsa, Nana. Elsa and Anna kitchen. What are you serving? Just we give our kids some pancakes. Okay, now tell me your menu. Pancakes. All type of sandwiches. Yeah, they are done fish. Egg burgers, pizzas, vegetables, fruits, Hey, little one. Little one. burgers, What are you serving? pies, What is your menu? popcorn, shake, and fries, nuggets. Show your kitchen, na. Ta-da! Ta-da. Here's a fry. Now tell what are you serving? I already What are you serving to your customers? Here, Bella, Rachel, Gary, Cherry. Okay. And these are our customers. These are the customers. Okay. And we are setting all the things. It's already set it. We have some burger, pies, popcorns, vegetables, fruits, pizzas, chicken nuggets, shakes, ice creams, and fries. You are saying that all you have a junk food. Junk food. Pizza, fries. Yeah, we also have vegetables. You also have vegetables. Okay. Like vegetable soup. Vegetable soup. So you can get all type of things. You can take also junk food. You can also take vegetables, whatever you want. And but you can also take burger like this. Yeah. So we don't have all type of things of junk food. So we. But we have also some people asked in the comments. Also fridge right over here. Yeah, that fridge. How much for burger? $1. $1. Only $1. Yeah. I can also do it real because what do you want? Okay, $1. Coffee also, tea also. So I guess you are just serving a ande wala burger. Even not ande wala burger is of $1. And Zinger burger. You also can take Zinger burger. How much it costs? You can also have some $3. tea. Only $3. Yeah, we make it cheap. You are very cheap. If you want it, Huh. we can also make some cheese like this, or under like a burger. Tell her coffee and tea are not cheap. They're not cheap. Coffee is not cheap. So how much for one coffee? One coffee, 200 real. Oh my goodness. No one will take for 200 real. 99. 99 real. You auntie or uncle. These all things which I said in my menu, all are cheap. Okay. And the coffee and tea are 99 and 200. Now I'm done with your kitchen video. Okay. Okay.
और ये था हमारा टी टाइम। शाम का टाइम हो रहा था, 5:30-6 बज रहे थे और मैंने कटलेट्स बनाए थे, मैंने वो फ्राई कर लिए, चाय निकाल ली थी कि हम लोग जो है वो खा पी लें। और उसके बाद बस फिर डायरेक्ट मैं आ गई थी थोड़ी देर बाद किचन में। मैंने जो छोले बॉईल करके रखे थे, बस मैं उसी का पुलाव बना रही थी। और बस ऑयल में मैंने डाला हल्का सा ज़ीरा और तेज़ पत्ता डाला, मैंने उसे थोड़ा क्रैकल होने दिया और उसके बाद मैंने उसमें डाल दी एक मीडियम साइज़ की अनियन और बस उसको मैंने सौते किया अच्छी तरीके से। ज़्यादा मैंने ब्राउन नहीं किया था क्योंकि फिर वो चावल का कलर ख़राब हो जाता है। यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक चॉप कर लिया था। असल में पहले मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना के रखती थी मोस्टली, पर अब मैं टाइम टू टाइम जो है उसको इसी तरीके से मैनुअल चॉपर में चॉप कर लेती हूँ। वो मुझे ज़्यादा ईजी वे लगता है कि फ़ौरन ही वो आराम से चॉप हो जाता है। ज़रा सी प्याज ब्राउन हुई तो फिर मैंने उसमें टमाटर डाल दिया, टमाटर गल गए तो मैंने उसमें थोड़ा सा बिरयानी मसाला डाल दिया, ऊपर से थोड़ा सा नमक हल्दी वगैरह डाल दिया। और इस स्टेज पे मैंने इसमें एक चिकन क्यूब डाल दिया था, उसका टेस्ट मुझे और बच्चों को भी अच्छा लगता है। बस फिर मैंने छोले डाल दिए। नमक मैंने नहीं डाला था क्योंकि मैंने बिरयानी मसाला डाला था। मैंने कहा जब मैं चावल डालूँगी तब मैं नमक एडजस्ट कर लूँगी। और यहाँ मैंने छोले डाल के इसको हल्का सा फ्राई करके और फिर भीगे हुए चावल डाल के उसको दम पे रख दिया था। काफ़ी मज़े का बना था, बिल्कुल हल्का सा मसाला, क्योंकि बच्चों को ऐसे ही पसंद है। तो बस ये दम पे हो चुका था। और यहाँ मैंने एक हैक किया था जो कि मैंने एक वीडियो में देखा था कि इस तरीके से जो लिड होती है उसमें सुराख होता है तो उस पे से स्टीम निकलती है, तो आप जो है वो लौंग फंसा दें तो वो जो है स्टीम रुक जाती है, निकलती नहीं है। और ये जी था पुलाव का फ़ाइनल लुक, काफ़ी टेस्टी बना था जी। ये जो क्लिप्स मैंने आगे ऐड किए हैं ये थी मेरे घर में दावत, मेरे इन-लॉज़ में दावत थी। भाई भाभी जो हज करके गए हैं उसका डिनर था और बहुत ही माशाल्लाह अच्छा रहा ये डिनर। पूरा ख़ानदान इसमें इनवाइटेड था अल्हम्दुलिल्लाह और सारे इन-लॉज़ भी इनवाइटेड थे। तो मेरी सिस्टर गई थी और वो मुझे यही बता रही थी कि जैसे ही मैं एंटर हुई सब ने जो है वो तुम्हारा पूछा और सबको ये लगा कि तुम आ गई हो। हम दोनों में रिजेम्बलेंस तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन काफ़ी लोगों को ये लगता है कि हम जो हैं वो एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं। हम लोग नॉन आइडेंटिकल हैं, लेकिन फिर भी सबको लगता है। खैर ये उनका अपना नज़रिया है। दावत कह रही थी बहुत अच्छी रही, हर कोई तुम्हारा पूछ रहा था। इनफैक्ट एक दिन पहले जब मेरी भाभी वगैरह से बात हुई थी, रात को कॉल आई थी, तो वो यही कह रही थी हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं, तुम भी होती, बच्चे भी होते तो मज़ा आता। मेरे पास सारी पिक्चर्स, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे पिक्चर्स और वीडियोज़ भेज दीजिएगा। तो इसी व्यू के साथ जो है मैं आपसे लेती हूँ यहाँ पर इजाज़त। मैं मिलूँगी बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।